हेलो नमस्कार। आपके अपने परिवार सह शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र कुमार। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर में हमारा टेंस चल रहा था। टेंस में हमने आज पढ़ना था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने बता दिया था। अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जाम्पल भी हमने बता दिया था। ठीक, फिर एक बार बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानते इस प्रकार से हैं कि जब हमको समझ में आए कि काम तो कोई किसी सेंटेंस में जब हमको ऐसा समझ में आए कि काम तो चालू हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। काम चालू हो गया है, कोई भी काम हो, ठीक भाई, वर्बन होगा, कोई भी काम होगा, चालू हो गया है लेकिन पूरा नहीं हुआ है। चालू हो गया है, पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब अभी क्या है, जारी है। क्या है, जारी है। ठीक, तो उसको हिंदी में क्या कहेंगे कि यह मकान अभी बन रहा है। जैसे हम कहते हैं कि यह मकान अभी बन रहा है, इसका मतलब काम तो चालू हो गया है, बनने का काम तो चालू हो गया है और पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि यह मकान अभी बन रहा है। अगर पूरा हो गया होता तो उसको कहते ना, हाँ ये मकान बन चुका है या बन गया है। अगर चालू नहीं हुआ होता तो कहते कि ये मकान अभी बना नहीं है। ठीक, तो पहचानने का तरीका ये होता है कि वर्ब के साथ में, ठीक, रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस हम बताए थे कैसे बनता है। तो बनता कैसे है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, जैसे कि सब्जेक्ट लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। सेम स्ट्रक्चर सभी का होता है। सेम का मतलब ये नहीं कि हेल्पिंग वर्ब जो इसका होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वही सबका, ये स्ट्रक्चर सेम होता है कि सब्जेक्ट होगा, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड होगा। हर एक टेंस का, हर एक सेंटेंस का होगा ऐसा ही। लेकिन बदलेगा तो क्या बदलेगा, उसके हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा, उसका वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा। किसी में आईएनजी लगेगा तो किसी में फर्स्ट फॉर्म लगेगा, किसी में सेकंड लगेगा, किसी में थर्ड लगेगा। बनता ही इसी प्रकार से है। ठीक, फिलहाल इसमें देखते हैं। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, इज एम, इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं। इज एम आर किसके साथ में लगता है तो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया है। ठीक, आज बताना था हमको कुछ इसके एग्जाम्पल लेके। जैसे हम ले लिए, वही एग्जाम्पल ले लिए, यह मकान यह मकान बन रहा है। ठीक, यहाँ पे ऐसे भी इसको बनाने का दूसरा भी तरीका होगा। क्योंकि यह मकान तो कोई बनाएगा नहीं, किसी दूसरे के द्वारा बनेगा। ठीक, तो ये आपका पैसिव में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, पैसिव में चला जाएगा। ठीक, जहाँ पे कर्ता स्वयं कोई काम करे, ठीक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट बन जाएगा, तो ये आपका पैसिव में चला जाएगा। यह मकान बन रहा है। ठीक, इसको बनाने का यह तरीका हो सकता है, दिस हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। इसको इस तरीके से बना सकते हैं, दिस हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। ठीक, लेकिन यहाँ पे वो नियम हमको लगाना नहीं है, यहाँ पे दूसरा लगाना है। क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। ठीक, जहाँ पे सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो। ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट को, मकान तो काम नहीं कर रहा था, मकान नहीं बना, उसको बनाने वाला दूसरा कोई था। ठीक, या ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं लेखक पत्र
लेखक पत्र लिख रहा है। ठीक, इसको बनाएंगे इस हिसाब से बनाएंगे इसको। लेखक क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को क्या लिखेंगे, राइटर। राइटर सब्जेक्ट के स्थान पर लेखक, लेखक की अंग्रेजी राइटर। फिर उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब, राइटर अकेला है, क्या लगेगा, इज लगेगा, राइटर इज। हमने बताया था ना, इज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में इज का प्रयोग होता है। थर्ड पर्सन में कौन आता है, ही आता है, सी आता है, इट आता है, या कोई अकेला नाम रहे, ठीक, या कोई अकेली पदवी रहे, उनके साथ में इज आता है। तो ये लेखक क्या है, एक पदवी है। राइटर इज क्या है, फिर उसके बाद वर्ब, कौन सा काम हो रहा है, लिखने का। राइटर इज राइटिंग अ लेटर लिख दें या लेटर लिख दें, राइटर इज राइटिंग लेटर। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये जो हमने आपको बताया ये आपको समझ में आया होगा। इसका निगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसका निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट हो जाएगा। जैसे लेखक पत्र नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, लेखक पत्र नहीं लिख रहा है, राइटर इज नॉट राइटिंग अ लेटर। बस सब कुछ सेम है। यदि आपको पता है कि नेगेटिव कैसे बनता है, ठीक, तो उसको आप बना देंगे, इससे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, सब टोटल वैसे ही, बीच में नॉट आ गया, ये निगेटिव बन गया। क्या बन गया, निगेटिव बन गया। कुछ इसके एग्जाम्पल लिखते हैं, फिर आपको उन एग्जाम्पल्स को बना के बताते हैं। इनको बनाने का तरीका, गायें खेत में चर रही हैं, गायों को लिखेंगे काउज, प्लूरल है, उनके साथ में आर लगेगा। फिर उसके बाद वर्ब लिखाएगा, वर्ब क्या है, चरना, चरने की अंग्रेजी ग्रेज, आईएनजी लगाएंगे, ई हट जाएगा। काउज आर ग्रेजिंग, कहाँ, खेत में, इन द फील्ड, इन द फील्ड। दूसरा क्या है, बंदर पेड़ पर नहीं चढ़ रहा है, बंदर को लिखेंगे, बंदर अकेला है, इज लगेगा, मंकी इज। फिर उसके बाद बताया था हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे, मंकी इज नॉट। फिर उसके बाद वर्ब लिखेंगे, राइड माने चढ़ाना, RID होता है, लेकिन ING लगाएंगे तो ई हट जाएगा। मंकी इज नॉट राइडिंग ऑन द ट्री, ठीक, द लगाएं या ना लगाएं, हालांकि द लगाने का दूसरा पर्पज हो जाता है, उसको हम आर्टिकल के अंतर्गत बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बताई गई चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यदि बताई गई चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।